स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी की एक बढ़िया स्कीम के बारे में, जहां पर आप एक मुश्त पैसा जमा करके अपने लिए हर महीने एक इनकम शुरू कर सकते हैं और मैच्योरिटी पर एक बड़ा लमसम अमाउंट बना सकते हैं। दोस्तों वैसे तो पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की काफ़ी स्कीम है जहां पर आप मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं, पर वहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक देखने को मिलता है। जैसे पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में आप 4.5 लाख रुपए निवेश करके सिंगल अकाउंट में उस पर आपको मंथली इनकम मिल जाएगी 2,450 रुपये। और अगर जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप 9 लाख रुपए निवेश करके एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको मंथली इनकम होती रहेगी 4,900 रुपया। वही सीनियर सिटीजन स्कीम की बात करें तो उसमें आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही 60 साल की उम्र के बाद ही आप उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यह सब पोस्ट ऑफिस में ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं। वही एसबीआई एन्युटी स्कीम की बात करें तो वहाँ पर आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें आपको मंथली इनकम तो होती है, पर साथ में जो भी आपने डिपॉजिट पैसा निवेश किया है उसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा रहता है, जो कि समय के साथ घटता रहता है। पर आज जो हम स्कीम लेकर आए हैं उसमें आप मंथली इनकम के साथ साथ आपने जो भी पैसा निवेश किया है उस पैसों को भी आप बढ़ा सकते हैं समय के साथ। मतलब यहाँ आपको 2 गुना फ़ायदा मिलता है। आपके जमा पैसे पर हर महीने आपको मंथली इनकम भी होती रहती है और साथ ही साथ जो भी आपने पैसा जमा किया है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एलआईसी की स्कीम की बात करें तो इसमें आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं और इसमें से पैसा निवेश करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे उतने दिनों तक पैसा जमा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं एलआईसी की इस स्कीम के बारे में। दोस्तों इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं या फिर रेगुलर प्लान में। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर आप रेगुलर प्लान लेना चाहते हैं तो किसी एजेंट के पास आप ले सकते हैं। दोस्तों एलआईसी की इस स्कीम का नाम है एलआईसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस स्मॉल कैप फंड के बारे में कुछ बता दूं कि इस फंड का पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज है। इस फंड में 96.57% तक का निवेश डोमेस्टिक इक्विटी में है, जिसमें से 1.28% तक का निवेश लार्ज कैप फंड स्टॉक्स में है और 2.81% तक का निवेश मिड कैप स्टॉक्स में है और बाकी 68.61% तक का निवेश स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश किया है इस फंड के फंड मैनेजर ने। अब दोस्तों इस फंड का पास्ट रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल का रिटर्न 22.55% है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 31.22% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो 38.04% का है। पिछले 6 महीने का भी रिटर्न देखें तो 20.87% है और पिछले 1 महीने का रिटर्न 5.14% है। और इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 16.47 यानी 16.47% तक का रिटर्न इस फंड ने ऑन एन एवरेज दिया है। इस फंड के एनएवी की बात करें तो 8 जनवरी 2024 को इस फंड का 1 यूनिट का प्राइस 27 रुपये और 16 पैसे था। यह 2 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसमें आप मिनिमम SIP 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और अगर आप लमसम निवेश शुरू करना चाहते हैं तो इसमें 5,000 रुपये से आप लमसम निवेश शुरू कर सकते हैं। इस फंड का फंड साइज़ की बात करें तो 183 करोड़ रुपए है, यानी लोगों ने इतना पैसा LIC MF स्मॉल कैप फंड में निवेश किया है। दोस्तों बात करें होल्डिंग की तो इस फंड ने किन कंपनियों में निवेश किया है यह देखिए तो कुल 57 कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया है। इसमें से टॉप 10 कंपनी देखें, टॉप 10 होल्डिंग देखें तो इसमें गेरवाय हाईटेक फिल्म लिमिटेड, BSC लिमिटेड, केन्नामेंटल इंडिया लिमिटेड, ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड, किया इंडस्ट्रीज, कार्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड, KSB लिमिटेड, लेमन ट्री होटल लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड और हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड जैसे बेहतरीन स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया है। इस फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो कैपिटल गुड में 28.9% का निवेश है, केमिकल में 11.4%, मेटल्स में 9.8%, हेल्थ सेक्टर में 7.3%, कंज्यूमर सेक्टर में 6.2%, अदर सेक्टर में 11.8%, फाइनेंस सेक्टर में 10%, कंज्यूमर सेक्टर में 7.6% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.5% का इस फंड ने निवेश किया है। ऑल ओवर इस फंड का इक्विटी वाइज एलोकेशन देखें तो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। अब दोस्तों इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो इस आपके पैसे को फंड मैनेजर के द्वारा ही मार्केट में निवेश किए जाते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर हैं योगेश पाटिल और दीक्षित मित्तल। यह दोनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों बात करें LIC म्यूचुअल फंड हाउस की तो इसका टोटल AUM यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 25,476 करोड़ रुपया है। यानी लोगों ने इतना पैसा LIC म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग प्लान्स में निवेश किया है और टोटल एसेट के मामले में इंडिया में 20th रैंक पर यह म्यूचुअल फंड हाउस आता है। अब दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.53% है। यानी एक्सपेंस रेशियो यह दोस्तों
किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 0.005% है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 10 से 15% तक का टैक्स लगता है। अगर आपको 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट्स होता है तो उस पर आपको 10% तक का LTCG टैक्स लगेगा। अब दोस्तों कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उस पर आप एक मंथली इनकम भी पा सकते हैं और साथ में जो भी पैसा आपने निवेश किया है उसे आप समय के साथ बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम म्यूचुअल फंड में SWP प्लान में निवेश करेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि एक मुश्त आप 22 लाख रुपया इस प्लान में निवेश करते हैं और आपको हर महीने 22,000 रुपये की मंथली इनकम चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ले रहे हैं। हालांकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 16% से भी ज़्यादा है, पर यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए मात्र 15% ले रहे हैं और इतना आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मिल ही जाएगा। अगर हम 10 सालों के लिए 22 लाख रुपया निवेश रखते हैं तो यहाँ पर आपने जो भी 22 लाख रुपया 10 सालों के लिए निवेश रखा है उस पर आपको हर महीने 22,000 के हिसाब से 10 सालों में टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 26,40,000 रुपया और आपकी 10 साल के बाद मैच्योरिटी बन जाएगी 31,80,829 रुपया। इसी पैसे को यानी 22 लाख रुपये अगर आप 20 साल तक निवेश रखते हैं तो हर महीने 22,000 के हिसाब से आपको 20 सालों में मिल जाएगा टोटल विड्रॉल 52,80,000 रुपया और जो 22 लाख रुपये आपने 20 साल पहले निवेश किए थे वो समय के साथ बढ़कर 71,48,830 रुपया बन जाएंगे। लॉन्ग टर्म यानी 30 साल तक यहीं आप मतलब 22 लाख रुपये निवेश रखते हैं 30 सालों तक तो हर महीने 22,000 के हिसाब से 30 सालों में आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 79,20,000 रुपया और जो आपने 22 लाख 30 साल पहले निवेश किए थे वो समय के साथ बढ़कर 2,32,01,608 रुपये बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर महीने 22,000 के हिसाब से कुल 30 सालों में आपको टोटल विड्रॉल 80 लाख के करीब मिल जाएगा और जो आपने 22 लाख रुपये 30 साल पहले निवेश किए थे वो समय के साथ 2,32,00,000 से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बन जा रहा है। दोस्तों यह यहाँ पर इसलिए मुमकिन है क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। साथ में यह भी बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न ये मार्केट के रिटर्न के बिहाफ पर होता है, यानी मार्केट जितना गौर करेगा आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर अगर मार्केट में कभी करेक्शन भी आते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा रिटर्न कम मिले। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म का निवेश है तो ये मान के चलिए कि आपको 15% तो मिनिमम आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। साथ ही दोस्तों आपको एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा वीडियो यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाए और लास्टली फिर से एक बार कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। थैंक यू।